एक फौजी महिला से ट्रेन की खिड़की से एक सोने का एप्पल सूखी जमीन पर गिर जाता है। जैसे एक काला तेंदुआ मिट्टी में दबा देता है और उसे रोज पानी देता है और वहां से ढेर सारे सोने के एप्पल वाला एक जादुई पेड़ निकल आता है। जब एक लालची आदमी उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करता है तो तेंदुआ उस पर हमला कर देता है और तभी वहां फौजी महिला आ जाती है, उस आदमी को भगा देती है और बड़े प्यार से एक नया एप्पल जमीन में दबा देती है और फिर वही तेंदुआ उसकी हिफाजत करता है। Wow, Maggie! Children, wash your hands first. Oh no, poor Golu. If you love your friends, then like the video.
दादी बाजार से मिर्च खरीदकर रेगिस्तान के रास्ते से घर आ रही थी। तभी उनकी गाड़ी में से एक मिर्च नीचे गिर जाती है। फिर रात को बारिश होती है और मिर्च को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा मिर्च का पौधा उगाता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी एक गिलहरी आती है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है। मिर्च का पौधा धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर मिर्च का बड़ा पौधा बन गया। फिर गिलहरी उसी पौधे के नीचे अपनी दोस्त के साथ घर बसाने की सोचती है। तभी अचानक आंधी तूफान आ जाता है और मिर्च का पौधा टूट जाता है। फिर दोनों गिलहरी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक घने जंगल में राजू नाम का एक युवा हाथी रहता था। राजू को जंगल में खाने पीने की चीजें ढूंढने में कई बार कठिनाई होती थी। एक दिन उसने अपनी समझदारी और धैर्य से एक छुपा हुआ पानी का स्रोत ढूंढ निकाला। धीरे धीरे राजू ने जंगल के अन्य प्राणियों की मदद भी की और सभी ने उसकी सराहना की। उसकी मेहनत और दयालुता से राजू जंगल का सबसे प्रिय और सम्मानित सदस्य बन गया। चिंटू एक छोटा सा पपी था जो सड़क के किनारे रहता था। उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। भूख और ठंड से जूझते हुए उसने जीना सीख लिया। एक दिन एक समोसे वाले ने उसे देखा और दया आकर उसे रोज समोसे बेचने में मदद करने लगा। चिंटू अपनी छोटी सी टोकरी लेकर लोगों के पास जाता और अपनी मासूम आंखों से समोसे बेचता। कुछ लोग उसे प्यार से सहलाते तो कुछ उसे भगा देते। फिर भी चिंटू ने कभी हार नहीं मानी। वो रोज मेहनत करता, अपनी पूंछ हिलाता और ईमानदारी से काम करता रहा। धीरे धीरे शहर के लोग उसे पहचानने लगे। एक दिन एक व्यापारी ने चिंटू को देखा और उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने चिंटू को अपना लिया, उसका इलाज कराया और उसे एक पेट कैफे का प्रतीक, मास्कॉट बना दिया। आज चिंटू उस कैफे की शान है और बच्चे उसे देखने दूर दूर से आते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते, चाहे वो इंसान हो या एक छोटा सा पपी। एक महिला ट्रेन से सफर कर रही थी। उसने रास्ते में नींबू खाया और उसे रेगिस्तान में फेंक दिया। नींबू सूखी और तपती जमीन पर गिरा। तेज धूप में वह धीरे धीरे सूखने लगा। एक दिन वहां से एक गधा गुजरा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने अपने मुंह में भरा थोड़ा सा पानी नींबू पर डाल दिया। ये देखकर पास बैठे दादा और दादी गधे पर हंसने लगे। देखो कितना बेवकूफ गधा है, रेगिस्तान में पानी बर्बाद कर रहा है। लेकिन गधा चुपचाप चला गया। अगले दिन वह फिर आया और फिर थोड़ा पानी नींबू पर डाल दिया। नींबू को थोड़ी नमी मिलने लगी। दिन बीतते गए, महीने बीते और वही नींबू एक छोटे पौधे में बदल गया। धीरे धीरे वह एक सुंदर हरा भरा नींबू का बड़ा पेड़ बन गया। गधा बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं इसी पेड़ की छाया में आराम से रहूंगा। लेकिन तभी एक दिन एक आदमी आया और उस पेड़ को काट कर ले गया। टूटा हुआ पौधा देखकर गधा जोर जोर से रोने लगा। रेगिस्तान की गर्म हवा के साथ उड़ता हुआ गन्ने का एक बीज दूर से आकर फटी हुई जमीन की एक दरार में फंस जाता है। तपती रेत में पड़ा पड़ा वह बीज सूखने लगता है। तभी वहां से गुजरता एक नन्हा हाथी खेल खेल में अपनी सूंड से बीज पर थोड़ा पानी डाल देता है। नमी मिलते ही बीज अंकुरित हो जाता है और एक छोटा सा गन्ने का पौधा निकल आता है। रेगिस्तान में पहली बार हरियाली देखकर सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। अब वे रोज उस पौधे में पानी देने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वह पौधा बढ़कर ऊंचा और हरा भरा गन्ने का झुरमुट बन जाता है। जानवर धूप से बचकर उसके पास बैठते, रसदार गन्ना चूसते और खुश रहते। लेकिन एक दिन जोर का तूफान आता है और गन्ना टूटकर गिर जाता है। बेचारे जानवर उदास हो जाते हैं, उनका सहारा टूट जाता है। तभी जोरदार बारिश होती है
और उसी जड़ से फिर एक नया गन्ने का पौधा निकल आता है। लंगूर और किसान खूब मेहनत करके रेगिस्तान में एक घर बनाते हैं। लंगूर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है और किसान मेहनत करके ईंटें व पत्थर लाता है। दोनों मिलकर धीरे धीरे एक मजबूत घर तैयार कर लेते हैं। एक दिन किसान और लंगूर घर में आराम कर रहे होते हैं, तभी अचानक बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। देखते ही देखते किसान का घर पानी में डूब जाता है। यह देखकर लंगूर बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। किसान लंगूर को समझाता है, घर चला गया तो क्या हुआ, हम दोनों सुरक्षित हैं, हम फिर से मेहनत करेंगे। बाढ़ उतरने के बाद दोनों फिर से काम शुरू करते हैं। इस बार वे ऊंची जगह चुनते हैं। लंगूर फल और पानी लाता है, किसान ईंटें जमा करता है। थोड़े समय में पहले से भी ज्यादा मजबूत घर बन जाता है। एक उजाड़ सूखे हुए देश में लोग प्यास से प्रेरित होकर घूमते हैं। सावित्री बुजुर्गों के साथ चलती है। तपती धूप में उम्मीद कम होती जा रही है। वे तालाब के पास पहुंचते हैं। उनकी उम्मीदें एक धागे से लटकी हुई हैं। तालाब के किनारे वे जल रानी की पूजा करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं हार्दिक निवेदन में उठती हैं। वे तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं। रात के आवरण में लालची धनराज शांत तालाब पर आता है। उसकी आंखें लालच से चमक रही हैं, क्योंकि वह अपने अपवित्र कार्य की साजिश रचता है। जैसे ही उसके आदमी खुदाई करते हैं, पानी उबलने लगता है, धरती कांपती है और प्रकृति भी उनके लालच से डरकर पीछे हटती हुई प्रतीत होती है। एक भयानक तमाशे में तालाब गायब हो जाता है, जिससे धनराज और उसके आदमियों को जल रानी के क्रोध से पूरी दहशत में भागना पड़ता है। आभारी ग्रामीणों के चेहरे खुशी और राहत से चमकते हुए गांव का चौक जीवन से भर जाता है। वे सावित्री को घेर लेते हैं। आवाजें हार्दिक आभार के कोरस में उठती हैं। सावित्री, आपने हमें बचाया, हम हमेशा आपके हणी हैं। आशा और एकता फिर से खिलती है, जो टाले गए संकट के बाद गांव को धो देती है। एक लड़का था जो रोज बोलता था, कल से लाइफ चेंज। कल आता गया, पर चेंज कभी नहीं आया। एक दिन उसने शीशे में खुद को देखा और बोला, तू ही अपनी प्रॉब्लम है। उस दिन उसने फोन साइड में रखा, बहाने छोड़ दिए और पहला छोटा स्टेप लिया। कोई मैजिक नहीं हुआ, पर हर दिन थोड़ा स्ट्रांग बनता गया। आज लोग उससे पूछते हैं, भाई सीक्रेट क्या है? वो मुस्कुराकर कहता है, कल नहीं, आज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। पापा पक्षी के ऊपर गन से निशाना लगाकर उसे मार देते हैं, फिर उसका पंख काट के ताज बनाकर मम्मी के सर में पहना देते हैं। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पापा को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। तो बिल्लू पापा से मिलने कोल्ड ड्रिंक लेके जब जेल में जाता है तो पुलिस बिल्लू को नहीं मिलने देती। इसीलिए बिल्लू घर आके बंदूक निकालता है और मास्क पहनकर बैंक में आ जाता है और गोलियां चलाने लगता है। तभी पुलिस वहाँ आती है और बिल्लू को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। तो बिल्लू पापा से मिलके खुश हो जाता है। दादी बाजार से मिर्च खरीदकर रेगिस्तान के रास्ते से घर आ रही थी। तभी उनकी गाड़ी में से एक मिर्च नीचे गिर जाती है। फिर रात को बारिश होती है और मिर्च को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा मिर्च का पौधा उगाता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी एक गिलहरी आती है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती है। मिर्च का पौधा धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर मिर्च का बड़ा पौधा बन गया। फिर गिलहरी उसी पौधे के नीचे अपनी दोस्त के साथ घर बसाने की सोचती है। तभी अचानक आंधी तूफान आ जाता है और मिर्च का पौधा टूट जाता है। फिर दोनों गिलहरी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।
Wow, Maggie! Children, wash your hands first. Oh no, poor Golu. If you love your friends, then like the video.